सो गाइस, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में यहाँ रेकयाविक आइसलैंड से। एंड आज के व्लॉग में आपको ये ब्यूटीफुल कंट्री दिखाता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले जाके मुझे गाड़ी रेंट करनी है, क्योंकि आप यहाँ गाड़ी के बिना आइसलैंड नहीं एक्सप्लोर कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने ये मशीन लगाई हुई है वेटिंग के लिए। पहले आपको टिकट लेनी है। गाड़ी मैंने बुक कराई हुई है यहाँ हर्ट्स से। हर्ट्स बेसिकली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से है कार रेंटल के लिए। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ आपको हर्ट्स का ऑफिस ज़रूर मिलेगा। एंड स्पेशली यहाँ आइसलैंड में ये सबसे रिलायबल जगह है गाड़ी रेंट करने के लिए। तो एयरपोर्ट से गाड़ी रेंट करके सबसे पहले एयरबीएनबी आ गए हैं। एंड ये मैं बताना भूल गया कि मैं आइसलैंड अकेला नहीं आया हुआ हूँ, मेरी फैमिली आई हुई है कनाडा से। तो भाई कनाडा से आ गया था यहाँ पे एंड मैं पोलैंड से आइसलैंड। तो हम साथ एक्सप्लोर करेंगे। वेरोनिका अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ज़्यादा मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर पा रही क्योंकि काम बहुत होता है वेरोनिका को। तो टोटल 1 हफ़्ते की ट्रिप है ये आइसलैंड की। एंड इस ट्रिप पे मैं आपको A to Z सब दिखाऊंगा जो साउथ कोस्ट है आइसलैंड का उसका। बट सबसे पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ जो मैंने रेंट करी हुई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि एयरपोर्ट से मैंने कहाँ से रेंट करी है। तो इस आइसलैंड की ट्रिप के लिए मैंने गाड़ी रेंट करी है रेंज रोवर डिफेंडर। यहाँ पे इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है जो आप रेंट कर सकते हो 4x4, क्योंकि यार आइसलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। एंड बहुत सारी यहाँ पे ऐसी रोड है, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सिर्फ 4x4 गाड़ी जा सकती है। एंड डिफेंडर से बढ़िया क्या गाड़ी होगी ऑफ रोडिंग के लिए। एंड इस वाली डिफेंडर की एक और ख़ास बात है कि ये प्लग इन हाइब्रिड है, तो ये प्रॉपर चार्ज भी होती है एंड साथ में ऑब्वियसली पेट्रोल तो डलता ही है। अराउंड 100 किलोमीटर की रेंज होगी ईवी की। तो ये गाड़ी मैंने 7 दिन के लिए रेंट करी है एंड ये मुझे पड़ी अराउंड 60,000 रुपये पर डे विद फुल इंश्योरेंस। एंड अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ गाड़ी रेंट करने के लिए, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है, तो इसके लिए भी आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो साथ में आपको इंटरनेशनल परमिट चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास पोलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस है तो मुझे इंटरनेशनल परमिट नहीं चाहिए होता। तो अगर आपके पास US, कनाडा, EU इनका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। एंड लाइसेंस के अलावा आपको सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड देना है। दैट्स इट। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे फिर आपको कोई भी गाड़ी रेंट करनी हो हर्ट्स से। एंड इस गाड़ी का अगर आप बेसिक इंश्योरेंस लोगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अराउंड $4,000 है। बट अगर आप फुल इंश्योरेंस लेते हो तो कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। तो इसीलिए हमने फुल इंश्योरेंस ले लिया। बिल्कुल 0 एक्सेस है। तो अब अगले 7 दिन मज़ा आ जाएगा इस कंट्री को एक्सप्लोर करने में। इतनी सारी यूनिक चीज़ें आपको दिखाऊंगा, इतनी सारी वाटरफॉल्स हैं, ग्लेशियर्स, लगून्स, हॉट स्प्रिंग्स, वॉल्केनोज़, इतना कुछ है इस कंट्री में देखने वाला। एंड ये है सामने एयरबीएनबी जिसमें हम पहली 2 नाइट के लिए स्टे कर रहे हैं। ये सेल्फॉस वाले एरिया में है जो रेकयाविक कैपिटल है आइसलैंड की, उससे अराउंड 1 घंटा दूर। तो पहले आपको एयरबीएनबी का भी टूर देता हूँ एंड फिर चलेंगे फाइनली आइसलैंड एक्सप्लोर करने। तो ये जो एयरबीएनबी है टोटल 4 बेडरूम है। एंड राइट साइड में ये गेस्ट हाउस है, सामने वो सोना है एंड फिर यहाँ से जाके मेन घर है। पहले आपको ये गेस्ट हाउस वाला एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ गेस्ट हाउस में ये प्रॉपर बाथरूम एंड शावर है एंड ये इतना ब्यूटीफुल एंड स्पेशियस रूम है। एंड चारों तरफ इतने बढ़िया व्यूज़ हैं एयरबीएनबी के। तो लेफ़्ट में ये मेन घर है, बट हमारे एयरबीएनबी के साथ प्राइवेट सोना एंड इतना बड़ा हॉट टब है। सबसे पहले आपको सोना दिखाता हूँ। इतना बढ़िया प्राइवेट सोना है विद अ रियली नाइस व्यू। अगर आप आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हो एंड अगर आप एक अच्छा एयरबीएनबी बुक कराओ तो मोस्ट प्रॉब्ली प्राइवेट सोना आपको ज़रूर मिलेगा। इतना ज़्यादा फेमस है स्कैंडिनेवियन कल्चर में सोना। एंड सोना के साथ साथ ये इतना बड़ा हॉट टब है 8 जनों का। अभी तो बारिश हो रही है, शाम को खोलेंगे इसे। एंड अब आपको मेन एयरबीएनबी दिखाता हूँ। तो गाइज़ आई होप आपको एयरबीएनबी पसंद आया होगा। बहुत ही बढ़िया एयरबीएनबी है। एंड अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जा रहे हैं फाइनली थोड़ा बहुत आइसलैंड एक्सप्लोर करने। जो पहली हम अट्रैक्शन विजिट करेंगे वो है यहाँ का फेमस गीज़र। तो अब जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं यहाँ सेल्फॉस वाले एरिया में, यहाँ से 45 मिनट लगेंगे गीज़र तक जाने में। 60 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। एंड आइसलैंड में ऑब्वियसली पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। हर टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ खुद की पार्किंग होती है। तो अगर आप गाड़ी रेंट करोगे तो बहुत कन्वीनियंटली सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अब आपको चल के दिखाता हूँ ये गीज़र होते क्या है। हमारे इंडिया में जो वाटर हीटर्स होते हैं उन्हें गीज़र कहते हैं, बट ये जो वर्ड है यहाँ आइसलैंड से आया है,
क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एक्टिविटी है, तो यहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर की इरप्शंस होती हैं ग्राउंड से। आपको चल के दिखाता हूँ। तो ये जो आप वाटर बॉडी देख रहे हो, ये है सामने ग्रेट गीज़र। ये कभी भी इरप्ट हो सकता है। सामने ये पूरा बॉइलिंग वाटर है नेचुरली। एंड यहीं बिल्कुल गीज़र के पास इनकी एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, गल्फ फॉल्स। अब वहीं पे जा रहे हैं। तो ये सामने जो आप इतनी बड़ी वाटरफॉल देख रहे हो, ये है यहाँ की गल्फ फॉल्स। एंड इस वाटरफॉल के आप बिल्कुल पास तक जा सकते हो। अराउंड 5-7 मिनट की वॉक होगी, तो बिल्कुल पास से चल के देख के आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट मेजेस्टिक वाटरफॉल्स ऑफ आइसलैंड। एंड ये सीरियसली वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स है जो मैंने देखी है अपनी लाइफ में। तो गाइस अब अगला दिन यहाँ आइसलैंड में। एंड कल मैंने एक तो आपको यहाँ का द ग्रेट गीज़र दिखाया था एंड यहाँ की गल्फ फॉल्स वाटरफॉल। ये जो दोनों अट्रैक्शन है ये इनके गोल्डन सर्कल में पड़ती हैं। टोटल 3 अट्रैक्शन है जो आप एक दिन में कवर कर सकते हो। आज हम निकलेंगे ईस्ट की तरफ। बाकी जो अट्रैक्शंस हैं यहाँ साउथ कोस्ट पे आइसलैंड की, वो एक्सप्लोर करने। 2-3 वाटरफॉल्स हैं, यहाँ का फेमस ब्लैक बीच। तो अपने एयरबीएनबी से निकलते हैं एंड आज आपको दिखाता हूँ जो सदर्न आइसलैंड की सबसे फेमस अट्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहली जो वाटरफॉल हम आए हैं इसका नाम है सिलियालेंस फॉल्स। नाम बहुत ही मुश्किल है यहाँ आइसलैंड में प्रोनाउंस करने, तो सारी अट्रैक्शंस के नाम मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा। बिल्कुल सामने है मेरे वाटरफॉल, आपको अभी दिखाता हूँ। आइसलैंड में 10,000 से ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, तो ये है मेरे सामने वाटरफॉल। एंड इस वाटरफॉल की सबसे ख़ास चीज़ ये है कि आप इसके पीछे जा सकते हो वॉक करके। ये वाटरफॉल इवन जो गेरुआ गाना था उसमें भी फीचर हुई हुई है। तो दूसरी वाटरफॉल विज़िट करने से पहले एक बार यहाँ रास्ते में रुके हैं। यहाँ पे एक फार्म है जहाँ पे आप आइसलैंडिक घोड़ों के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो। बहुत ही स्पेशल ब्रीड होती है यहाँ आइसलैंड में हॉर्सेस की। एंड यहीं पे सामने ये इतना यूनिक सा घर बना हुआ है। इतने यूनिक लैंडस्केप्स हैं इस कंट्री में, कहीं भी आप जाओ बार बार आपका मन करेगा रुकने का। तो ये होता है यहाँ आइसलैंडिक घोड़ा। इतने मस्कुलर घोड़े हैं यहाँ के एंड इतने बड़े बड़े बाल होते हैं इसके, क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है यहाँ आइसलैंड में। ये जो आप सामने वाटरफॉल देख रहे हो इसका नाम है स्कोगा फॉल्स। ये मेरी फेवरेट वाटरफॉल है आइसलैंड में। मेरे हिसाब से इससे आइकॉनिक एंड मेजेस्टिक वाटरफॉल नहीं है यहाँ आइसलैंड में। एंड इस वाटरफॉल के आप ऊपर तक क्लाइंब करके जा सकते हो अगर आपको ऊपर से व्यू देखना है। तो स्कोगा फॉल्स के बाद अब आए हैं हम यहाँ आइसलैंड का आइकॉनिक जो ब्लैक बीच है वो विज़िट करने। एंड बीच पे इन्होंने ऐसी डिफरेंट लाइट्स लगाई हुई हैं हैज़र्ड बताने के लिए। इस वक्त मीडियम चल रहा है। ऐसी वेव्स मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपको देखने को मिलेंगी। अराउंड 3-3, 4-4 फीट बड़ी वेव्स हैं। ये यूनिक ब्यूटी है आइसलैंड की।